बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह से भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाकर तीसरे दिन भी अपने ड्रोन्स भेजे, इनको ध्वस्त करने की कार्रवाई भारतीय सेना कर रही है। इस बीच कांधार हाईजैक कांड में शामिल आतंकवादी मारा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांधार हाईजैक कांड में जो आतंकी शामिल था यूसुफ, 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें यह मारा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के बड़े जनरल, पंजाब पुलिस के बड़े अफसर ये इसके जनाजे में शामिल हुए। अब एक एक करके जो नाम सामने आ रहे हैं उससे बिल्कुल साफ होता है कि ये आतंकी, इन्हें मार गिराया गया था। भारत ने जो पहले दिन से कहा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि आतंकियों को निशाना बनाकर ये हमले किए, वही हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कांधार हाईजैक कांड में शामिल आतंकवादी को मार गिराया गया। मुदस्सर खालिदान खास, इसी के साथ साथ हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर खालिदी और इसके साथ मोहम्मद हसन खान। तो ये 5 आतंकी हैं जिन्हें मार गिराया गया है। इनको मार गिराया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और ये जो तस्वीरें हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच को दिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि इनको आतंकियों के खात्मे के लिए भारत ने हमला किया था। इसी के साथ एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाएं। और खबर आ रही है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर के साथ बातचीत की है और गंभीरता से इस पूरे विषय पर चर्चा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने खास बातचीत की एस जयशंकर से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है और मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई है कि फिलहाल एक्शन अब क्या होगा, कैसे भारत एक्शन ले रहा है। हालांकि भारत ने भी ट्रांसपेरेंसी बरत रखी है और एस जयशंकर ने सारी बातें बताई हैं। और सबसे बड़ी बात सुचारिता यहां पर कि जो भी हमने किया सबूतों को सामने रखकर किया और सभी को बताकर किया है। सभी के पास पूरे डेटा हमने बताए हैं और दिखा दिए। सऊदी अरब के साथ ये बातचीत, आप ये भी ध्यान रखिए, हमारे दर्शक याद रखें कि कल सऊदी अरब के विदेश मंत्री से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की थी। पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट उनके सामने पहुंची थी। एक, उनसे आर्थिक मदद मांगने के लिए, 2, उनसे ये कहने के लिए कि इस पूरे तनाव को अंत किया जाए क्योंकि पाकिस्तान इसकी मार झेल रहा है। तो कल सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की थी शहबाज शरीफ ने। आज की बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब के बीच जो ब्रीफ किया गया है एस जयशंकर द्वारा, भारत के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की है। तो सऊदी अरब उन देशों में जिनको सबसे पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी, हमारे जो मित्र देश हैं उन्हें सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफ किया था। आज एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की है सऊदी अरब के विदेश मंत्री से। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री, कल शहबाज शरीफ से भी उनके विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और आपको ये भी बताएं कि एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के, वो लगातार अपनी तरफ से ब्रीफिंग कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ बैठक खत्म हो गई है। बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, सीडीएस चीफ के साथ भी ये बैठक हुई। अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिसकी कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ में बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहे। ये उसी बैठक की तस्वीर है। बेहद अहम ये बैठक हो जाती है और उसमें आगे की रणनीतियों को लेकर भी चर्चा। सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज इस बैठक में शामिल थे। प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक हुई है। आगे की रणनीति क्या होगी, उनके वो हथियार जो लगातार भारत की तरफ दे रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं, हम उसको निष्क्रिय कर रहे हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी, इस बड़ी बैठक में जाहिर तौर पर इस पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर एक और विवेक बता रहे हैं। विवेक, बिल्कुल बड़ी खबर आप बता रही है, लेकिन जो हालात है वो पाकिस्तान के खराब होते जा रहे। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, पाकिस्तान का हर हमला चकनाचूर हुआ, चाहे वो सिरसा में हो, बारामूला में हो, श्रीनगर में हो या फिर जालंधर में हो। जहां जहां ड्रोन से अटैक किए गए सभी को नष्ट कर दिया गया है। और ये तस्वीरें हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि यहां पर सिरसा में फतेह 1 मिसाइल मार गिराई गई, ड्रोन हमला नाकाम बारामूला में किया गया। श्रीनगर की तरफ आएंगे तो 3 जेट मार गिराए गए। वहीं पर जो हकीकत है, जालंधर में ड्रोन नष्ट किया गया। ये तस्वीरें ये बता रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले किए गए हैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। मलबे ही मलबे मिल रहे हैं और भारत की जमीन पर पाकिस्तान के ड्रोनों के मलबे मिल रहे हैं। और ये फतेह 1 मिसाइल की जो मार थी, जो उनकी क्षमता थी, वो भारत में आकर, भारतीय सीमा में आकर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। सुचारिता,
श्रीनगर, जालंधर, बारामूला, सिरसा, ये वो जगह है जहां पर भारत ने इनके हथियारों को निष्क्रिय किया है। 3 जेट मार गिराए श्रीनगर में, बारामूला में ड्रोन हमला था उसे नाकाम किया, सिरसा में जो इन्होंने फतेह अपनी हमारी तरफ दी जिसका 350 से 400 की जो 1 किलोमीटर की जो जद है वो इन्होंने भारत की तरफ टारगेट की, उसे भी निष्क्रिय किया है। और जालंधर में जो इनका एक ड्रोन स्वॉर्म था, ड्रोन इन्होंने 300 से 400 हमारी तरफ भेजे, उनको भी निष्क्रिय किया है। ये वो लोकेशंस जहां लगातार भारत की जो एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स है वो इनके हथियारों को नष्ट कर रही हैं। तो ये लोकेशंस भी आप देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो अपने हथियारों का इस्तेमाल भारत की तरफ कर रहा है उनको ध्वस्त करने के लिए हमारे हाईली एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स तैनात हैं। और वो एक नहीं है, वो कई हैं। हमने बराक की बात की है, हमने अपने सुदर्शन चक्र की बात की है। हम उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को लगातार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह भी है कि उनकी मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनके जो एयर बेसेस हैं, थोड़ी देर पहले खबर आई कि शहबाज एयरबेस को हमने निशाना बनाया, 4 धमाके वहां हुए। पाकिस्तान की फतेह 2 कैसे ध्वस्त हो गई है, इस फतेह 2 को लेकर उनकी अलग अलग मिसाइल्स हैं। हमने शाहीन की भी बात की, हमने फतेह की बात की। फतेह 2, अगर मैं एक बार जरा मेजर जनरल आपसे पूछूं, ये फतेह 2 उन्होंने हमारी तरफ एक निशाना बनाकर फेंकी, लेकिन इसको भारत ने निष्क्रिय किया है। अब ये अपनी मिसाइल सिस्टम्स जिसमें कई हैं उनका इस्तेमाल भारत की तरफ कर रहे हैं। मेजर जनरल देखें, देशवासियों को, दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है एक बहुत बेहतरीन मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। 3 लेड ये सिस्टम है, लॉन्ग, इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज। लॉन्ग, इंटरमीडिएट, मीडियम, शॉर्ट रेंज, ये इंटीग्रेटेड हैं। हाँ। और जो हमारा कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है वो उसके साथ बहुत अच्छा तालमेल है। और ये बहुत जाहिर हो रहा है कि इतनी जो ड्रोन्स आ रही हैं, जैसे हम स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, उनको भी हमने इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया है। मैं देखो ये बताना चाहता हूँ कि तुर्की के ये ड्रोन्स है सर, तुर्की से बने ड्रोन्स है जो इनकी तरफ लगातार वो फेंक रहे हैं, उनको हमने निष्क्रिय किया है। बिल्कुल, बोलिए सृष्टि, बोलिए। बिल्कुल, और इसी बीच सर आपको माफी के साथ रोक रहे हैं, एक और बड़ी खबर भी हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो पूरी तरह से भारतीय सेना उस पर बड़े खुलासे भी कर रही है। पाकिस्तान अपने नापाक इरादे लगातार दिखाता हुआ आ रहा है। आप कल सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है। और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये एक खुलासा भी किया है कि पाकिस्तान कैसे झूठी बातें पूरी दुनिया में फैला रहा है। सुनिए। रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ